हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे होंगे और घर पे सेफ होंगे। तो अब हम बात करेंगे भाई, जो हमारी सीरीज चल रही थी बीएससी पार्ट सेकंड के, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट करने वाले थे, है ना। तो उसके अंदर हम देखेंगे भाई ईथर चैप्टर की बात करेंगे ना। तो अब जो 4-5 वीडियो आएंगे वो किसके आएंगे, ईथर चैप्टर के ही आने वाले हैं। तो आगे आने वाले वीडियोस को जरूर देखते रहना, है ना। और भाई साथ में जुड़े हुए रहना। तो ईथर की बात करेंगे, हमारे चैप्टर का नाम क्या, ईथर है। तो अब देखो भाई ईथर के लिए हम बात करते हैं। जैसे तुमने देखा होगा भाई HOH क्या होता है, हमारे पास वाटर होता है ना। उसी तरीके से क्या होता है यहाँ पे ROR क्या होता है, हमारे पास ईथर होता है। ठीक है, तो ROR क्या होता है, हमारे पास ईथर होता है। अब इस हाइड्रोजन को मैं रिप्लेस कर दूं R की जगह, तो ये वाटर किस में चेंज हो जाएगा, ईथर में चेंज हो जाएगा, है ना। तो जैसे हमारा वाटर होता है वैसे ही हम क्या करते हैं भाई, ईथर को भी डिनोट करते हैं। तो जनरल डिनोटेशन क्या होता है हमारे ईथर का, ROR होता है। ठीक है, अब देखो भाई तुमने देखा होगा 2 मोल जब हम एल्कोहल यूज करते हैं, है ना, 2 मोल एल्कोहल यूज करते हैं और हम ऐसा रिएजेंट यूज करते हैं जिससे क्या हो जाए, पानी निकल जाए, है ना। तो यहां से क्या है, अगर वाटर निकल जाए, है ना, कोई भी हमने रिएजेंट लिया है, कोई भी हमने रिएजेंट लिया है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट हमारे पास बन के आता है क्या, ROR। कैसे आता है, तो ये भी देख लो भाई, ROH हमारे पास है ना, यहाँ पे OH और R। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, जो यहाँ पे लिखा मैंने वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया, है ना। जैसे ही वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा तो ये हमारे पास आ जाएगा ROR। तो यहाँ से तुम्हारे को पता लग गया कि भाई एल्कोहल को बना कैसे सकते हैं। तो ये ROR कैसे आया है, तो जब हमने 2 मोल एल्कोहल लिए, उसके अंदर ऐसा रिएजेंट यूज किया जो वाटर निकाल सके, डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज किया, तो वहां से क्या बन गया हमारे पास, ईथर बन गया, है ना। तो ईथर बन गया, तो ये हमारे पास ईथर का भाई जनरल सिंबल होता है। अब हम बात करेंगे ईथर के नॉमेनक्लेचर की, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या बात करेंगे भाई, ईथर के नॉमेनक्लेचर की। ईथर का नॉमेनक्लेचर में भाई 2 पद्धतियां हमारे पास होती है। कौन कौन सी पद्धति होती है, फर्स्ट होती है कॉमन नेम पद्धति, है ना भाई, सामान्य नाम पद्धति। दूसरी कौन सी होती है, IUPAC। तो भाई कॉमन नेम पद्धति के अंदर हम क्या देखते हैं, कॉमन नेम, है ना। तो पहले देखते हैं भाई कॉमन नेम पद्धति। तो कॉमन नेम पद्धति के अंदर यहाँ पे हमारा जो ये एल्किल समूह है ना, जो RR लिख रखा है, ये जो एल्किल समूह है, इन एल्किल समूहों को 2 भागों में क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। इन एल्किल समूहों को क्या कर रखा है, 2 भागों में डिवाइड कर रखा है। कौन कौन से भागों में, एक तो रख रखा है सममित ईथर की फॉर्म में। ठीक है, इसको क्या कहना है भाई, सममित ईथर। और एक और में किस में डिवाइड किया है, असममित ईथर में। किस आधार पर विभक्त कर रहे हैं, एल्किल समूहों के आधार पर। जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ये एल्किल समूह है ना, इस एल्किल समूह की, इन एल्किल समूह की विभिन्नता के आधार पर हम क्या कर सकते हैं भाई, सममित ईथर और असममित ईथर में क्या कर रहे हैं, डिवाइडेशन कर रहे हैं कॉमन नेम के आधार पर। ठीक है, असममित, ठीक है, असममित ईथर हो गया। अब असममित ईथर और सममित ईथर क्या होता है, तो ये देखो भाई, सममित ईथर के अंदर हम क्या बात करेंगे भाई, यहाँ पे जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कोई भी ग्रुप है ना, कोई भी ग्रुप लाइक CH3 है, तो ये दोनों ग्रुप कैसे होंगे, सेम होंगे। लाइक ये C2H5 भी हो सकता है, प्रोपेल भी हो सकता है ना, कोई भी ग्रुप हो, पर ये दोनों ग्रुप कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो उन टाइप के ईथर्स को हम क्या कहेंगे, सममित ईथर कहेंगे। और इनको क्या कहते हैं, सिंपल ईथर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंपल ईथर भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पे क्या है, दूसरा पॉइंट है असममित ईथर। तो अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे मैं O के साइड में अगर लगा दूं भाई, एक CH3 लगा दूं, एक C2H5 लगा दूं, तो इस टाइप के ईथर जहां पे एक तो CH3 है और एक क्या है C2H5, दोनों अलग अलग हो गए, तो ये किस टाइप का ईथर हो गया, असममित ईथर। या मैं इसको क्या कह सकता हूं, मिक्स्ड ईथर कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं, मिक्स्ड ईथर कह सकता हूं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि भाई असममित ईथर ये होता है, सममित ईथर ये होता है। ठीक है, अब देखो भाई इसका नामकरण कैसे लिखेंगे भाई, नाम बात तो यही कर रहे हैं भाई, कॉमन नेम बताना है हमारे को, है ना। तो इसका कॉमन नेम क्या होगा भाई, ये क्या हो जाएगा भाई, मेथिल, है ना। ये क्या हो जाएगा, मेथिल मेथिल, और ये वाला क्या है, ऑक्सीजन ग्रुप है, तो यहां पे इसका नाम क्या हो जाएगा, डाईमेथिल ईथर। क्या हो जाएगा, डाईमेथिल ईथर, डाईमेथिल ईथर नाम हो जाएगा इसका। ठीक है, इसका तो डाईमेथिल ईथर हो गया। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा भाई
ABCD के अंदर भाई जो अंक पहले आएगा उसको हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। लाइक हमारे पास दो ग्रुप है, कौन कौन से, इथाइल और मिथाइल, ठीक है। तो E पहले आता है M से, तो भाई पता होगा है ना। तो E पहले आता है तो मैं क्या लिखूंगा भाई, इथाइल, मिथाइल, ईथर, ठीक है। तो मैंने इसका नामकरण कर दिया भाई एथिल मेथिल ईथर या इथाइल मिथाइल ईथर, है ना। इसको लिख सकते हो भाई एथिल मेथिल ईथर। तो यहाँ पे क्या है भाई, हमारा कॉमन नेम खत्म हो गया, है ना। कॉमन नेम देखो, एक कॉमन नेम और तुम लिख के बताओ भाई, एक कॉमन नेम कि भाई इसका क्या होगा। तो यहाँ पे देखो भाई हम क्या कर दिया, CH2 CH3 कर दिया, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ओनली CH3 कर दिया। तो अब इसका मेरे को कॉमन नेम बताओ भाई क्या होगा, है ना। तो इसका कॉमन नेम क्या होगा भाई, सबसे पहले मेथिल और प्रोपिल। मेथिल और प्रोपिल में पहले कौन आता है भाई, MnOP आता है। तो भाई कौन सा आता है, मेथिल आता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, मेथिल प्रोपिल ईथर, ठीक है। क्या नाम हो जाएगा, मेथिल प्रोपिल ईथर इसका नाम हो जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारे कॉमन नेम। और जनरली ये कॉमन नेम ही कैसे भाई हम यूज करते हैं ईथर चैप्टर के अंदर, जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन करेंगे तो जनरली देखने को मिलता है भाई यहाँ पे हम कॉमन नेम का ही ज्यादातर यूज करते हैं। पर IUPAC नेम भी पता होना चाहिए भाई कैसे निकालते हैं। तो अब हम बात करेंगे भाई IUPAC नेम निकालने की, कि हम IUPAC नेम कैसे बताएंगे भाई, इस वाले मॉलिक्यूल का IUPAC नेम क्या है, ठीक है। तो उसके लिए तुम एक चीज समझो भाई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, मिथेन है ना। ये क्या है भाई, मिथेन है, CH4 है। इसमें से मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन निकाल दिया, एक H+ निकाल दिया, तो क्या बचा भाई, CH3 मॉलिक्यूल बचा, CH3 मॉलिक्यूल बचा। अब इस CH3 मॉलिक्यूल में मैं क्या ऐड कर दूंगा, OR ग्रुप ऐड कर दूंगा। तो मैंने बताया होगा भाई जो OR ग्रुप होता है उसको क्या कहते हैं, एल्कोक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्कोक्सी। ये ग्रुप कौन सा होता है, एल्कोक्सी ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है, एल्कोक्सी ग्रुप होता है ना। तो ये वाला एल्कोक्सी ग्रुप है, और इस वाले ग्रुप से जुड़ा हुआ है, मेथिल से जुड़ा हुआ है ना। तो यहां पे क्या कर दूंगा, मेथिल का एल्कोक्सी डेरिवेटिव, क्या कर दूंगा, मेथिल का एल्कोक्सी डेरिवेटिव हो जाएगा ये, एल्कोक्सी, है ना। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मेथिल का एल्कोक्सी डेरिवेटिव हो जाएगा। अब जब ये मेथिल का एल्कोक्सी डेरिवेटिव है तो इसका जो नामकरण होगा वो इसी फॉर्म में होगा, किस फॉर्म में, एल्कोक्सी फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं एक नाम लिखता हूं, उसका नाम IUPAC निकालते हैं, CH3OCH3, है ना। तो भाई इसका कॉमन नेम क्या था, डाई मेथिल ईथर था, है ना। क्या था भाई, डाई मेथिल ईथर, ये वाला देखो, है ना। तो अब इसका मैं कहूं भाई IUPAC नाम निकालो, कि भाई IUPAC नाम कैसे निकालोगे। तो इसका IUPAC नाम क्या होगा भाई, मिथॉक्सी, ये वाला ग्रुप का नाम। इसके तो डेरिवेटिव है, इसके डेरिवेटिव ये है ना। तो जैसे एल्कोक्सी लिखा है तो वैसे क्या आ जाएगा, मिथॉक्सी और मिथेन, क्या आ जाएगा, मिथॉक्सी मिथेन इसका नाम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मिथॉक्सी मिथेन आ जाएगा, क्योंकि CH3 को हम क्या मान रहे हैं, डेरिवेटिव। तो ये क्या है, बड़ा ग्रुप है ना। बड़ा ग्रुप है तो इसको भाई क्या लिख दिया हमने, पीछे लिख दिया। और इस वाले ग्रुप को हमने क्या लिख दिया, मिथॉक्सी लिख दिया। एक ग्रुप और लिखता हूं मैं, है ना, एक एग्जांपल और, जिससे भाई ज्यादा क्लियरिटी आए हमारे को कि भाई हम कहना क्या चाहते हैं। अब इसका बताओ भाई, इसका हमारे पास IUPAC नेम क्या होगा। तो इसका IUPAC नेम क्या लिखूंगा भाई, मिथॉक्सी लिखूंगा, क्योंकि ये वाला ग्रुप क्या है, छोटा है। तो इस वाले ग्रुप के अंदर ये वाला ग्रुप जुड़ा होगा। क्या कहना चाह रहा हूं, इस वाले ग्रुप के अंदर ये वाला ग्रुप जुड़ा होगा। जैसे हमारा इस वाले ग्रुप से ये ग्रुप जुड़ा था, तो जब भी बड़ा ग्रुप आएगा तो बड़े ग्रुप को क्या नाम देना है भाई, मीथेन, एथेन, प्रोपेन या एल्केन नाम देना है ना। तो इन जनरल में क्या कह सकता हूं भाई, IUPAC नाम में एल्कोक्सी, एल्केन अगर तुम लिख दोगे तो वही क्या हो जाएगा, ईथर का IUPAC नेम। एल्कोक्सी मतलब जो भी छोटा ग्रुप लगा हुआ है, इसको मैंने क्या कह दिया, मिथॉक्सी, है ना। इसको मैंने क्या कह दिया भाई, मिथॉक्सी। और इसको मैंने क्या कह दिया, ये क्या है, इथेन, है ना। तो मिथॉक्सी
इथेन, तो इसको मैंने क्या कह दिया, मिथॉक्सी एथेन कह दिया। अब तो तुम आईयूपीएसी नाम भी आराम से कर सकते हो, है ना। तो भाई यहाँ पे क्या हो गया, कॉमन नेम हो गया और आईयूपीएसी नेम दोनों हो गए। अब एक आईयूपीएसी मैं नेम तुम्हारे को देता हूँ, तो तुम कमेंट सेक्शन में बताना कि भाई इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, है ना। तो एक तो भाई ये बताओ, CH3 CH2O CH2 CH3। पहला क्वेश्चन तुम्हारे पास ये है जिसका आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेम दोनों बताना है ना। दूसरा क्वेश्चन तुम्हारे पास है भाई यहाँ पे CH3 CH2 CH2O CH2 CH3। तो ये तुम्हारे पास दो क्वेश्चन है जिसका भाई तुम्हारे को आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है ना। तो ये वाले दो क्वेश्चन का आंसर तुम कमेंट बॉक्स में दे देना। उसके बाद बात करते हैं भाई हमारे पास दो टाइप की इसमें क्या है, आइसोमेरिज्म शो होती है ना। दो टाइप की इसमें क्या होती है भाई, आइसोमेरिज्म शो होती है। तो तुम्हारे को पता होना चाहिए भाई आइसोमेरिज्म क्या होती है, जिन भी मॉलिक्यूल्स के हमारे क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब सिमिलर होते हैं तो उन वाले मॉलिक्यूल्स को हम क्या कह देते हैं कि ये क्या शो करेंगे, आइसोमेरिज्म शो करेंगे। इनके अंदर कुछ कैरेक्टर्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं ना, तो इसीलिए आइसोमेरिज्म दी गई थी। अब देखो भाई आइसोमेरिज्म की बात करेंगे, आइसोमेरिज्म, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो। तो हमारा ईथर जो होता है ये दो टाइप की आइसोमेरिज्म शो करता है। कौन कौन सी शो करता है, तो फर्स्ट शो करता है भाई फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, है ना। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म किस फंक्शनल ग्रुप के साथ आइसोमेरिज्म दर्शाता है, तो ये बताओ, ठीक है। उसके बाद कौन सी भाई, मेटामेरिज्म, ठीक है। तो मेटामेरिज्म का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या होता है, ईथर ही होता है। तो मेटामेरिज्म जो मध्यावयवता होती है ना, इसको क्या कहते हैं भाई, मध्यावयवता, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं भाई, क्रियात्मक समूह, ठीक है। क्रियात्मक समूह समावयवता, ठीक है। तो ये क्रियात्मक समूह और ये मध्यावयवता। अब दोनों के मैं क्या लिखता हूँ, एग्जांपल लिखता हूँ। तो देखो भाई यहां से तुम्हारे को पूरा क्लियर हो जाएगा भाई। यहाँ पे देखो CH3OH या C2H5OH। तो ये क्या है भाई, इथेनॉल है हमारे पास। इथेनॉल का समावयव कौन हो जाएगा, CH3OCH3। देख लो भाई यहाँ पे क्या है हमारे पास, इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H6O। इसका भी क्या हो जाएगा, C2H6O। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे हैं, सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे हैं, सेम है, ठीक है। इन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, यानी एल्कोहल जो है ये ईथर के साथ क्या करता है, क्रियात्मक समावयवता दर्शाता है। एक समावयवता हो गई। दूसरे की बात करते हैं, है ना। इनके नाम तो भाई इसका इथेनॉल हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, डाइमेथिल ईथर हो जाएगा। इसी तरीके से मेटामेरिज्म की बात करते हैं, ठीक है। तो मेटामेरिज्म की बात मैं यहां पे कर लेता हूं भाई, C2H5 और C2H5, ठीक है। तो अब यहाँ पे मध्यावयवता क्या होता है, मध्यावयवता में भी समावयवता है एक टाइप की। उसमें क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, बट इस ऑक्सीजन से जुड़े हुए जो ये इथेन है, ये क्या हो जाएंगे, अब चेंज हो जाएंगे। यानी कि ऑक्सीजन से भाई CH2 CH3 नहीं जुड़ के यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, ओनली CH3। देखो भाई इसका अगर हमारे को मध्यावयवी समावय देखना है ना, तो वो क्या हो जाएगा, सोच के बताओ क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2O CH3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन पे एक CH3 लगा हुआ है और इधर क्या लग गया, प्रोपिल ग्रुप लग गया। तो इसका जो मध्यावयवी हो गया वो ये हो गया। पहले तो यहाँ पे दो कार्बन दोनों क्या थे, सममित थे। अब ये कैसा हो गया, असममित हो गया। तो इसको क्या कर दूंगा मैं, मध्यावय समावयवी कह दूंगा। इसकी जगह मैं एक और लिख सकता हूँ यहाँ पे, कि यहाँ पे क्या हो जाए, CH3 1 2 3 और ये 4 है ना। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि भाई यहाँ पे क्या हो गया, आइसोप्रोपिल हो गया, है ना। ये क्या हो गया भाई, आइसोप्रोपिल हो गया। तो इस टाइप की हमारे जो ऑक्सीजन से भाई अलग अलग ग्रुप्स जुड़ सकते हैं, उसको हम क्या कर देंगे, मध्यावयवता कर देंगे। तो ये दो टाइप की हमारे पास क्या हो जाएगी, मेटामेरिज्म क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी, ठीक है। तो इनके कॉमन नेम तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना भाई, इन दोनों के कॉमन नेम क्या है। और पहले तो आईयूपीएससी के जो क्वेश्चन पूछे हैं वो भी कमेंट सेक्शन में
जरूर बताना, है ना। आगे हमारे पास जो वीडियो आएगा उसमें क्या आएगा, विर्चन की विधि आएगी। तो भाई इसी तरीके से आप जुड़े रहिए, ठीक है। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर एंड मोर अपडेट्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।